गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ट्वेल्थ में हमारा जो नया क्वेश्चन है प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर उसको जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। ये क्वेश्चन बहुत काम का है और एग्ज़ाम के लिए भी और साथ ही साथ जो बुक्स में आपके क्वेश्चन दिए हैं वहाँ पर भी स्टेप्स हैं। देखिए, आज हमने इस क्वेश्चन में ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं लिए हैं, लेकिन जो काम के एडजस्टमेंट है उनको हमने यहाँ पर लिया हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट कर लें कि हमको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। देखिए, सबसे पहले हमको दिया हुआ है कि A and B are equal partners. They employed 40,000 and 50,000 in the business. Interest on capital is provided 5% per annum. Salary provided to a 2,500. Drawing of partners were 1,000 and 2,000 per annum. And they agreed to distribute profit as follow. ये जो लाइन है, आज का पूरा सेशन केवल इस ही लाइन को सीखने के लिए है। तो अकाउंट्स में ज़रूरत है उस बात की कि आप सबसे पहले उन लाइनों को अच्छे से सीख लीजिए, ताकि ये कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आए तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिखा है कि दे एग्रीड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एज फॉलो। तो जो भी प्रॉफिट होगा उसके आप फर्स्ट 2000 को 3:2 में बांटा जाएगा। यानी जो 2000 का प्रॉफिट होगा, यानी इससे सपोज टोटल प्रॉफिट 8000 का होता है, तो 8000 के प्रॉफिट में से ये जो 2000 का प्रॉफिट है उसको हमको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट किसको करना है? 2000 को ही करना है। फिर नेक्स्ट जो 4000 है उसको किस में बांटना है भाई? 5:3 में। तो अब जैसे 8000 का प्रॉफिट है तो उसमें से 2000 चला गया तो बच गया कितना? 6000। 6000 में से जो 4000 है, यानी बांटना तो इसी 4000 को है, वो किस में बांटना है? 5:3 में बांटना है। और जो रिमेनिंग बच जाएगा, रिमेनिंग का मतलब है कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, तो बच गया अभी भी 2 8 में से। तो इस जो 2000 है उसको कैसे बांटना है? इक्वली। और लिखा है नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर वाज 20,000। तो अब आपको यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन और कैपिटल को बनाना है। ये स्टेप बहुत काम की है एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान से देखिएगा। तो अब हमने इसके पहले कमीशन की स्टेप देख ली, इसके पहले रिजर्व की स्टेप देख ली, इसके पहले डिवाइजेबल प्रॉफिट की स्टेप देख ली, उसके पहले हमने फिक्स और करेंट अकाउंट देख लिया, उसके पहले हमने बेसिक सारे ट्रांजैक्शंस देख लिए। तो अब हमको यहाँ पर जो है वो ये सीखना है कि ऐसा क्वेश्चन अगर प्रॉफिट वाला आता है तो हमें क्या करना होगा। तो आइए पुराना जो रूल है उसको एक बार और रिपीट करते हैं कि अगर ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आए तो आपको उसको डेबिट साइड में लिखना है, बाकी के सभी ट्रांजैक्शन क्रेडिट में लिखना है। पूरा क्वेश्चन सबसे पहले कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करिए, बाद में ही उसको आपको काय में ट्रांसफ़र करना है? एप्रोप्रिएशन में। तो यहाँ पर हम लेते हैं, सबसे पहले देखिए लिखा है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स, द एम्प्लॉयड कैपिटल। ध्यान रखिएगा, आज लिखा है एम्प्लॉयड कैपिटल। इसके पहले वाले सेशन में जो क्वेश्चन बनाए थे उसमें लिखा हुआ था कि देयर कैपिटल वर, तब मैंने लिखा था बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, लेकिन आज लिखा हुआ है द एम्प्लॉयड कैपिटल 40,000 एंड 50,000। तो मैं सबसे पहले एम्प्लॉय किया है इसलिए यहाँ लिख लूंगा बाय कैश अकाउंट 40,000 एंड 50,000। फिर लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज प्रोवाइडेड 5% पर एनम। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो हमको 5% प्रोवाइड करनी है। तो हम यहाँ लिख देंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 5% हो गया 2000 और 2500 यहाँ पर हम ले लेते हैं। इसके बाद में लिखा हुआ देखिए सैलरी प्रोवाइडेड टू ए 2500, यहाँ पर ए को सैलरी दी जा रही है तो हम यहाँ लिख देंगे बाय सैलरी अकाउंट, और ये हमने लिख दिया ए के कॉलम में 2500। इसके बाद में लिखा हुआ है ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स फॉर 1000 एंड 2000 पर एनम। तो जो ड्राइंग है वो डेबिट में आता है तो यहाँ लिख दिया जाएगा टू ड्राइंग अकाउंट, और इस ड्राइंग अकाउंट में हम लिख देंगे 1000 और यहाँ लिख देंगे हम 2000। इसके बाद लिखा है दे एग्रीड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। तो ये सबसे लास्ट का सेशन है, इसमें अभी जाने की जरूरत नहीं है। नेट प्रॉफिट लिखा है 20,000, तो पहले यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और नेट प्रॉफिट, और ये जो नेट प्रॉफिट है हमारे पास ये है 20,000 का। अब जितने भी हमारे यहाँ के ट्रांजैक्शन है इसको पहले हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ए और बी है जिसमें है 2000 और
4500। इसका अगर हम टोटल कर लें तो ये हो जाता है 4500। इसके बाद में सैलरी है हमारे पास, तो हम यहाँ सैलरी को भी ट्रांसफ़र कर लेते हैं टू सैलरी अकाउंट, और ये हमारे पास में 2500 का। अब डेबिट में रूल को ध्यान रखिएगा अच्छी तरीके से कि कभी भी कैपिटल को एम्प्लॉय करना और ड्राइंग करना ये नो प्रॉफिट और नो लॉस है, तो यहाँ कुछ भी नहीं होगा। तो अब हमारे पास क्या बचता है, तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बचता है। तो पहले पता कर लेते हैं कि प्रॉफिट है कितने का। तो अकाउंट को पहले क्लोज किया जाएगा। 20,000 में से आपके यहाँ पर माइनस होने वाले हैं 7,000। तो 20 में से 7,000 गए तो बच गया आपके पास अभी भी 13,000। अब इस प्रॉफिट को हमको ए और बी में बांटना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी। तो ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटना है, तो जनरली हम लोग क्या करते थे इसके पहले के सेशन में कि इस पार्टनर्स कैपिटल को बांटने के लिए हम जो उसका शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था, जैसे इक्वली बोला जाता था, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते थे। पर अब यहाँ पर क्या है कि जो प्रॉफिट है उसको बांटने के लिए यहाँ पर कुछ टर्म्स दी हुई है। जैसे इस टर्म में लिखा हुआ है कि फर्स्ट 2000 को 3:2 में बांटेंगे, नेक्स्ट 4000 को 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, रिमेनिंग को इक्वल किया जाएगा। तो अब ऐसी कंडीशन के लिए हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, वर्किंग नोट हमको करना पड़ेगा। तो देखिए करना क्या है आपको, बेसिकली करना क्या है, पहले आप एक सिंपल सा चार्ट बना लीजिए कि हमारे पास ये जो प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है हमारे पास 13,000, ये 13,000। इस 13,000 में से हम सबसे पहले जो फर्स्ट 2,000 है इसको बांटने वाले हैं 3:2 में। तो अब बच जाता है हमारे पास में 11,000। इसमें से हमारी जो नेक्स्ट है उसको आप अलग कर लीजिए, नेक्स्ट 4,000 इसको बांटना है आपको 5:3 में। तो अभी भी आपके पास बच गया 7,000, जिसको आपको कैसे बांटना है भाई, इक्वली बांटना है। तो यहाँ पर ऐसा करने से हमको ये पता हो गया कि जो 13,000 है उसके 3 हिस्से हैं, एक 2,000 का है, एक 4,000 का है, एक 7,000 का है। तो 2,000, 4,000 और 7,000, तो ये 2,000, 4,000 और 7,000 को हमको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। देखिए ए और बी में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पर कर रहा हूँ। तो मैंने यहाँ 2 कॉलम बना लिया, एक बना लिया ए के लिए और एक बना लिया बी के लिए। तो ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब मुझे ये पता है कि मेरे अमाउंट कौन सा डिस्ट्रीब्यूट करना है। मुझे अमाउंट पता है कि ये 2,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है, 7,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा फर्स्ट 2,000। तो ये जो फर्स्ट 2,000 है इसको बांटना है मुझे 3:2 में। तो 3:2 का मतलब हुआ 3/5 और 2/5। तो मैं 2,000 को 5 से कैंसिल करूँ तो 400 टाइम्स होता है, इंटू 3 करूँगा तो 1,200 एंड 400 यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ 1200 एंड 800, सॉरी यहाँ 800 आएगा। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास में क्या है 4,000 है, जिसको 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। 5:3 का मतलब होता है 5/8, 3/8। 4,000 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 500 टाइम्स जाएगा। 500 इंटू 5 करेंगे तो 2,500, 500 इंटू 3 करेंगे तो 1,500। तो ये हमारे 4,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब हमारे पास है 7,000, इसको हमको इक्वली बांटना है। तो इस 7,000 को मैं इक्वली बांटूँ तो इसको मिल जाएंगे 3,500 और इसको भी मिल जाएंगे 3,500। अब टोटल कर लेते हैं। तो टोटल अगर हम यहाँ पर करें तो इसको, तो अगर हम टोटल करें तो ये होता है 7,200 और 5,800 रुपये। तो अब फाइनली जो ए के हिस्से में 13,000 में से आए पैसे वो आए 7,200 और जो बी के हिस्से में आए वो आए 5,800। तो इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हो गया 7,200 और ये हो गया 5,800। तो देखिए यहाँ हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट वाला जो चीज़ है उसको समझ लिया कि ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसे ट्रांसफ़र करते हैं
तो यहाँ लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये हो गया 7,200 और 5,800 रुपये। तो अब इसका टोटल कर लेते हैं हम 40 और इसको मिला के 51,700, 58,300। अब यहाँ 51,700 में से 1,000 जाएगा तो 50,700 और 58 में से 2,000 जाएगा तो 56,300 आ जाएगा। तो बैलेंस कैरी डाउन 51,700 और 58,300। तो देखिए इस तरीके से हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन का भी क्वेश्चन समझ लिया है। नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट सेशन में हम समझेंगे पास्ट एडजस्टमेंट पूरा, और उसके बाद हम समझेंगे गारंटी ऑफ पार्टनर। ये भी एक ही सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, वो आप हमसे पूछते रहिए। जैसे कुछ लोग हमसे पूछ रहे हैं तो और भी ज़्यादा जो है लोगों ने पूछना चाहिए, ताकि मैं उन सारी चीज़ों को हम आपको जो है यहाँ पर बता पाएँ।